Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, Mathematics Chapter 1, Class 8, and the topic is Distributive Law of Union over Intersection. और बच्चों वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ये है कि ए यूनियन बी और ब्रैकेट में आएगा ए यूनियन, ब्रैकेट में आएगा बच्चों बी इंटरसेक्शन सी, और ये यूनियन है ओवर इंटरसेक्शन। और जब हम इसको प्रूफ ये करेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल हो राइट हैंड साइड की, और राइट हैंड साइड इसकी बनेगी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इस लॉ को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। दूसरा लॉ है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। उसमें ये जो यूनियन का साइन है ये इंटरसेक्शन में चेंज होगा, और ये जो इंटरसेक्शन का साइन है ये यूनियन में चेंज होगा, और इस तरह ये जो यूनियन का साइन है वो इंटरसेक्शन में, ये इंटरसेक्शन का साइन यूनियन में, और ये यूनियन का साइन इंटरसेक्शन में चेंज होगा। तो वो सेकेंड लॉ बनेगा बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, और ये लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। और इसको अब हम प्रूफ करेंगे। कोई से भी बच्चों आप 3 सेट्स ले सकते हैं ए बी और सी, लेकिन मैं जो एग्जांपल नंबर 5 है उसके मुताबिक हम इसको करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 5 में बच्चों 3 सेट्स गिवन है, और वो सेट है जी सेट ए, ये इक्वल है बच्चों ए बी सी और डी। सेट बी ये इक्वल है बच्चों बी डी ई एफ और आई, और सेट सी जो है स्टूडेंट्स वो इक्वल है ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। और हमने बच्चों प्रूफ करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो बच्चों पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, और इन दोनों के आंसर बच्चों इक्वल आएंगे तो ये लॉ जो है ये प्रूव होगा। तो पहले हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में भी पहले हम फाइंड करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो मैं लिखूंगा बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, और इंटरसेक्शन का मतलब आपको बच्चों पता है कि हम सिर्फ कॉमन एंट्रीज लेते हैं। तो सेट बी की एंट्रीज हैं बी डी ई एफ और आई, और इंटरसेक्शन सेट सी की एंट्रीज हैं ई एफ जी एच, ई एफ जी एंड एच। हाँ बच्चों जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में आपको पता है कि हम सिर्फ कॉमन एंट्रीज लेते हैं। बी भी कॉमन नहीं है, डी भी कॉमन नहीं है, ई कॉमन है और एफ कॉमन है, आई भी कॉमन नहीं है, जी भी कॉमन नहीं है, और एच भी कॉमन नहीं है। तो बच्चों ये आएगा सिर्फ और सिर्फ ई और एफ, और ये आंसर है बी इंटरसेक्शन सी का। और अब हमने इसका यूनियन लेना है बच्चों ए के साथ। तो इसके नीचे मैं लिखूंगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो सेट ए की एंट्रीज हैं ए बी सी डी, ए बी सी और डी, यूनियन स्टूडेंट्स बी इंटरसेक्शन सी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, और वो है ई एंड एफ। तो अब बच्चों जब हमने इसका यूनियन लेना है तो यूनियन में आपको पता है कि कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज लिखी जाएंगी। तो ये आएगा बच्चों ए बी सी डी ई एंड एफ, और ये है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में है ए यूनियन बी, और फिर हम फाइंड करेंगे ए यूनियन सी, और इन दोनों यानी कि जो आंसर होंगे उनका हम लेंगे इंटरसेक्शन। तो अब हम प्रूफ करेंगे बच्चों राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में हम पहले प्रूफ करेंगे ए यूनियन बी। इधर ही कर लेते हैं स्टूडेंट्स ए यूनियन बी। तो पहले हम ए की एंट्रीज लिखेंगे। ए की एंट्रीज हैं ए बी सी और डी, यूनियन बी की एंट्रीज है बच्चों बी डी ई एफ आई, बी डी ई एफ और आई। और बच्चों अब हम इनका लेंगे यूनियन। यूनियन में आपको पता है कि कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज लिखी जाती हैं।
तो यह आएगा बच्चों ए बी सी डी ई एफ आई, ए बी सी डी ई एफ एंड आई, और ये है बच्चों ए यूनियन बी। अब हमने प्रूफ करना है ए यूनियन सी, और इधर हमें लिखना चाहिए था राइट हैंड साइड। अब बेटे मैंने नीचे लिखूंगा ए यूनियन सी। अब बच्चों पहले हम ए की एंट्रीज लिखेंगे, और ए की एंट्रीज हैं ए बी सी और डी यूनियन। ए की सी की एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स ई एफ जी एच, ई एफ जी एंड एच, और यूनियन में बच्चों आपको पता है कि हम कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज लिखते हैं। तो ये आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, और बच्चों ये एंट्रीज हैं ए यूनियन बी की। और बच्चों अब हमने ए यूनियन बी यानी कि इस सेट की और ए यूनियन सी इस सेट का इंटरसेक्शन लेना है और प्रूफ करना है कि ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के आंसर इक्वल हों। तो इसके नीचे बच्चों हम लिखेंगे कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब बच्चों इसके नीचे हम ए यूनियन बी की एंट्रीज लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ आई, ए बी सी डी ई एफ एंड आई इंटरसेक्शन ए यूनियन सी की एंट्रीज लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। और बच्चों इस इंटरसेक्शन का मतलब है कि हमने सिर्फ और सिर्फ कॉमन एंट्रीज लेनी है। तो बच्चों ए कॉमन है, बी कॉमन है, सी भी कॉमन है, डी भी कॉमन है, ई भी कॉमन है और एफ भी कॉमन है। तो यह है बच्चों ए बी सी डी ई एंड एफ, बच्चों ये कॉमन है। अब देख लें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था ए बी सी डी ई एफ, और राइट हैंड साइड का आंसर भी है ए बी सी डी ई एफ। तो बच्चों हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड की, और यही चीज हमने प्रूफ करनी थी। पहले हमने ये सॉल्व किया, फिर ये, और बच्चों एंड पर ये चीज है, तो आपने इसको कॉपी पर सीक्वेंस में ही लिखना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। I have already explained it that what the intersection over union is. A intersection B union C, ये इक्वल होगा बच्चों A intersection B, फिर आगे ब्रैकेट के बाहर आएगा यूनियन और फिर आएगा A intersection C। इस लॉ को बच्चों हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। और जो पहला लॉ था वो था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी कि यहाँ पर यूनियन था और यहाँ पर इंटरसेक्शन था। तो बच्चों ये इसी का कन्वर्स है। तो इसमें हम एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें सेट ए है इवन नंबर फ्रॉम 2 to 12, और फिर स्टूडेंट्स मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं और फिर मल्टीपल्स ऑफ 4 है। तो इसमें हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो मैं लिखूंगा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में भी हम पहले बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। तो मैं लिखूंगा बी यूनियन सी इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स पहले हम सेट बी की एंट्रीज लिखेंगे, वो है 3, 6, 9 और 12, और आगे यूनियन, आगे हम स्टूडेंट्स सी की एंट्री लिखेंगे, वो है 4, 8, 12 और 16। और आपको पता है कि यूनियन का मतलब होता है कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज। तो 3 नॉन कॉमन है, 6 भी नॉन कॉमन है, 9 भी नॉन कॉमन है, 12 कॉमन है। यहाँ पर 4, 8 और 16 नॉन कॉमन है। तो यूनियन में हम कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज लिखते हैं बच्चों। तो यह आएगा 3, 4, 6, 8, 9, 12 और 16। ये मैंने सीक्वेंस में बच्चों लिखा, पहले 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 12 और फिर 16। और इसका बच्चों हमने इंटरसेक्शन लेना है ए से। तो इसके नीचे हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी।
तो पहले बच्चों हम ए सेट की एंट्रीज लिखेंगे, वो इवन नंबर हैं, वो है बच्चों 2, 4, 6, 8 और 12, और इंटरसेक्शन। अब बच्चों बी यूनियन सी की एंट्रीज हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 3, 4, 6, 8, 9, 12 एंड 16। और इसमें बच्चों हमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन एंट्रीज लिखनी है। तो 2 नॉन कॉमन है, 4 कॉमन है बच्चों, दोनों में आ रहा है। आगे स्टूडेंट्स 6 भी दोनों में आ रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 8 भी कॉमन है और नेक्स्ट 12 भी कॉमन है। तो ये बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है 4, 6, 8 और 12। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में बच्चों पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करूंगा। ए इंटरसेक्शन बी ये इक्वल होगा बच्चों, पहले ए की एंट्रीज लिखी जाएगी 2, 4, 6, 8, 10 और 12, और आगे इंटरसेक्शन आगे बी की एंट्रीज लिखी जाएंगी, और ये है बच्चों 3, 6, 9 एंड 12। और बच्चों इंटरसेक्शन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ कॉमन एंट्रीज। तो बच्चों 2 भी नॉन कॉमन है, 4 भी नॉन कॉमन है, 6 कॉमन है और आगे 12 कॉमन है, बाकी सारी एंट्रीज इसमें नॉन कॉमन है। अब बच्चों हम फाइंड करेंगे इधर ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले एंट्रीज ए की लिखी जाएंगी 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। इंटरसेक्शन अब सी की एंट्रीज लिखी जाएंगी 4, 8, 12 और 16। और बच्चों इसमें से हम सिर्फ कॉमन एंट्रीज फाइंड करेंगे, और कॉमन एंट्रीज इसमें है जी 4, 8 और 12। 4, 8 और 12। अब बच्चों हमें प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो मैं इधर रेस करके आप वो फाइंड करते हैं जी इस जगह पर। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं इसको रेस कर देता हूं इधर से जी, और हम फाइंड करेंगे अभी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। बच्चों ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आई है 6 एंड 12, तो इसके नीचे मैं लिखूंगा 6 एंड 12 यूनियन ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आई है स्टूडेंट्स 4, 8 और 12। और यूनियन का आपको पता है कि इसमें हम कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज लिखते हैं, और इसमें कॉमन सिर्फ 12 है, बाकी सारी एंट्रीज नॉन कॉमन है। और मैं सीक्वेंस में लिखूंगा पहले 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 12। ये बच्चों हमारे राइट हैंड साइड का आंसर है, और ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, दोनों आंसर सेम है। एंड पर मैं लिख दूंगा सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और बच्चों ये हमने प्रूफ करना था। So at the end I would like to say that may Allah Almighty bless you all the time and have a good day.